हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन और कॉमिक्स इंडिया की तरफ से आया उनका नया सेट का रिव्यू, जिसमें आपको मिलेगा ये 3 कॉमिक्स। सो गाइस, ये दोनों है फ्लाई ड्रीम्स की तरफ से। ये रहा उनका इशू 1 लावा और ये रहा उनका दूसरा इशू 1159 और ये रहा कॉमिक्स इंडिया की तरफ से उदय। तो चलिए एक एक करके इन तीनों का रिव्यू शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विथ लावा। सो गाइस, पाताल लोक में देयर इज अ डीमन किंग कॉल्ड बाली और बाली के पास से एक बहुत ही शक्तिशाली त्रिशूल। बहुत कारणवश पाताल लोक में रहने वाले दानवों एवं राक्षसों को ये लगता है कि बाली डज नॉट हैव देयर बेस्ट इंटरेस्ट इन हिज माइंड और पाताल राज बाली के पुत्र लावण्य के दिमाग में ये घुसाया जाता है कि ही हैज टू गो अगेंस्ट हिज फादर, ही हैज टू टेक बैक दिस वेपन फ्रॉम हिम, ताकि पाताल लोक में रहने वाले दानव एवं राक्षसों का भविष्य अंधकार में ना दफन हो जाए। सो इसी वजह से लावण्य उर्फ लावा गोज अगेंस्ट हिज फादर एंड देयर इज दिस फाइट। सो देयर इज दिस बिग डिसएग्रीमेंट, फादर सन इक्वेशन में एक बहुत बड़ा दरार पैदा हो जाता है। Meanwhile, Lavanya knows that he is not as strong as his father, so he goes under some processes to level the playing field. लेकिन ये मेन प्लॉट होने के बावजूद भी साइड बाय साइड कुछ सब प्लॉट्स भी चल रहे हैं दोस्तों। सो ओवरऑल यही है स्टोरी का प्रीमाइस। लुकिंग एट द आर्ट वर्क, आई मस्ट से इट लुक्स फैंटास्टिक। आई मीन कवर आर्ट्स ऐसा ही होना चाहिए कि देखकर ही आपको ये बुक शेल्फ से उठाने का मन करे। इट्स वेरी अट्रैक्टिव। सो ये तो गया फ्रंट कवर। नाउ हियर इज द बैक कवर। दोस्तों, फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन की तरफ से ये तो उनका पहला कॉमिक्स है, बट इससे पहले वो लोग ढेर सारे नॉवेल्स पब्लिश कर चुके हैं, बी इट फ्रॉम द सुपर हीरो जॉनरा और हॉरर। सो इनिशियली दे वर सोली फोकस्ड ऑन नॉवेल पब्लिशिंग। ये सारे उपन्यास और ढेर सारे और भी उपन्यास आपको मिल जाएंगे। सो कॉमिक्स के अलावा भी अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने में दिलचस्पी है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम। ये व्हाट्सएप नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तो और दोस्तों, उनसे ऑर्डर करते वक्त आप कुछ डिस्काउंट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। सो फार ये बस ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, यहाँ पर आपको जो ऑफर कार्ड्स दिख रहा है दोस्तों कि 2 बुक्स लेने पर आपको 50 रुपए ऑफ मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे ऑफर्स आप अवेल कर सकते हैं। सो व्हेन यू पिंग द बिजनेस नंबर ऑफ फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन एंड यू प्लेस सम ऑर्डर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उनको शो कर सकते हैं और आपका ऑर्डर टोटल से वो डिडक्ट हो जाएगा। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट बैक टू आवर कॉमिक बुक रिव्यू। सो चलिए कुछ इनसाइड पेजेस हम पलटा के देखते हैं कि इसका इनसाइड आर्ट वर्क कैसा है। सो हियर आर द क्रिएटर्स एंड हियर इज हाउ द इनसाइड आर्ट वर्क लुक्स लाइक। इट्स प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट। There is still a bit room for improvement. Colors थोड़ा ज़्यादा डार्क हो चुका है. The coloring can improve a lot, but overall it's quite presentable. And there are some beautiful money shots as well. And इसी के साथ स्टोरी कंटिन्यू होगा तांडव में, जो कि है लावा का ही सेकेंड इशू इस सीरीज का. And as I was saying, you can clearly see that the artwork is pretty good, but the coloring can and should improve. सो गाइज, टोटल 28 पेजेस का ये कहानी है और इस कॉमिक्स का प्राइस है ₹150। सो लावा को मैं दूंगा स्टोरी के लिए 4 आउट ऑफ 5 और आर्टवर्क के लिए मैं इसे दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.8 आउट ऑफ 10। बहुत दिनों बाद एक लूसीफर टाइप का कहानी मुझे पढ़ने को मिला। Lucifer also had a terrible relation with his father. They were at each other's throats और वो वाला समीकरण हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। I am totally looking forward to the second issue, that is तांडव. Now let's move forward to 1159. So guys, ये एक हॉरर जॉनरा का कॉमिक बुक है। This is a self-contained story. जी हाँ दोस्तों, ये एक वन शॉट कहानी है। A group of friends goes to visit a place and they pass through a forest. लेकिन ये जंगल है मायावी, यहाँ पर भूत, पिशाच, डायन, दानव सब कुछ मौजूद है। तो ये 5 दोस्त क्या जंगल से निकल पाते हैं? इस जंगल के अंदर उनके साथ क्या क्या हादसा होता है, ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 1159। नाउ लेट्स फ्लिप सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। हियर आर द क्रिएटर्स। एज यू कैन सी, यहाँ पर भी कलरिंग काफ़ी डार्क हुआ है दोस्तों। एंड माई मेजर फीडबैक वॉज दिस कि ये जो हॉरर जॉनरा का कहानी है, जहाँ पर ओवरऑल कलर स्कीम या पैनल्स इतना डार्क है, वहाँ पर अगर स्पीच बबल को भी ब्लैक किया जाता और लेटर्स या टेक्स्ट को व्हाइट रखा जाता इंस्टेड ऑफ वाइट स्पीच बबल बैकग्राउंड एंड ब्लैक लेटर्स, तो वो शायद इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग नहीं लगता। वो थोड़ा पेजेस के साथ और घुल मिल जाता और पढ़ने में भी शायद थोड़ा और मज़ा आता। बट चलिए, ओवरऑल कहानी मुझे डिसेंट लगा। देयर आर अ कपल ऑफ गुड प्लॉट ट्विस्ट्स एज वेल,
लेकिन बहुत सारे पैनल्स में आर्ट वर्क के वक्त थोड़ा बहुत ट्रेसिंग का इस्तेमाल किया गया है, पर चलिए ओवरऑल इट लुक्स गुड। ये कुछ पैनल्स तो एक्सेप्शनली वेल ड्रॉन है एंड इसी के साथ कहानी ख़त्म होता है। और विकरालगढ़ जो कि एक दूसरा वन शॉट कहानी है शायद, इट बिलोंग्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्स एज दिस स्टोरी बट दे आर नॉट कनेक्टेड पर से। कहानी दोस्तों इसका डिसेंट है बट फॉर सम रीजन इट डिड नॉट इवोक द फीलिंग ऑफ हॉरर इन मी दैट मच। और तो और इसका कवर आर्ट डज नॉट गो अलॉन्ग विद द इनसाइड आर्ट वर्क एट ऑल, सो देयर इज दिस शार्प डिफरेंस। यूजुअली कवर आर्ट्स इनसाइड आर्ट से काफ़ी बेहतर होता है बट यहाँ पर लग रहा है सीन कुछ और ही है। पर चलिए पहला अटेम्प्ट है, थोड़ा बहुत भूल चूक हम माफ़ कर ही सकते हैं। स्टोरी के लिए 1159 को मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 5, वहीं आर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। स्टोरी में जो भूत पिशाच दानव है उनका अगर मोटिव के बारे में थोड़ा और क्लैरिटी मिलता और अगर आर्ट वर्क में ट्रेसिंग ना किया जाता तो इस कॉमिक बुक को शायद थोड़ा और अंक ज़रूर मिल जाता। And at last but not the least, we have Uday from Comics India, a much awaited and much anticipated comic book. कुछ 1-1.5 साल से मैं इसको कवर कर ही जा रहा था न्यूज़ व्यूज़ में, but for some reason it was not getting published, but finally it has. And what an amazing cover art. पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा कि यह है संख्या 2। सो एक्चुअली कॉमिक्स इंडिया और UFC यानी कि यहाँ पर जो लोगो है इनके तरफ से बेचारा मोटेलाल नाम का भी एक कॉमिक्स आया था बहुत पहले। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे कंसिडर टू बी इशू 1, बट आई डू नॉट वांट टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस कॉमिक बुक, सो इसको साइड पर ही रखते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन उदय। So Uday is a story of kings and demons and powerful weapons. I mean very powerful weapons. So ये जो कहानी शुरू होता है it starts on a very high note, but as the story progresses it loses the grip और ये पूरा फैल जाता है। It will not be grabbing onto your attention and after about halfway through आपको ऐसा महसूस होगा कि यार किसी तरह इसको पढ़कर ख़त्म कर देते हैं। And even after that ये स्टोरी ख़त्म नहीं होता है, it is just the first installment of a series. सो ये कहानी आगे और स्ट्रेच होता रहेगा। फिलहाल ये उनका पहला अटेम्प्ट है, इट इज़ देयर फर्स्ट इशू, सो आई एम लिविंग सम विगल रूम, होपिंग कि इशू 2 में थिंग्स विल इम्प्रूव बाय अ लॉट। नाउ लेट्स फ्लिप सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। हियर आर द क्रिएटर्स। Lalit Kumar Singh is the artist and he has done a very average job as usual. And let's be honest guys, Lalit Kumar Singh is no longer the Lalit Kumar Singh that you used to know back when he did a couple of issues from Amar Prem series. ढेर सारे रीजंस की वजह से उनका काम धीरे धीरे खराब होता गया है, चाहे वो उनका एनाटॉमी हो या फेशियल एक्सप्रेशंस। लेकिन इस कॉमिक में इंकिंग काफ़ी अच्छा हुआ है और कलरिंग बहुत ही लाजवाब हुआ है। द ओनली थिंग दैट आई रियली लव्ड अबाउट दिस कॉमिक बुक इज़ इट्स कलरिंग। आई मीन इट इज़ रियली रियली वेल डन। और कलरिंग होना भी ऐसा चाहिए दोस्तों जिससे कि आर्ट वर्क का खामियां बिल्कुल ढक जाए और जो आर्ट वर्क है वो ओवरऑल काफ़ी प्रेजेंटेबल और ल्यूक्रेटिव लगे, और वही हुआ है उदय के साथ। और अब बारी है रेटिंग का। सो उदय को मैं स्टोरी के लिए दूंगा 2.4 आउट ऑफ 5, वहीं आर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 3.6 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6 आउट ऑफ 10। कहानी मुझे थोड़ा हाफ बेक्ड सा लगा। द स्टोरी टेलिंग कैन इम्प्रूव अ लॉट, इट शुड बी अ बिट मोर क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। और अगर आर्ट वर्क का बात किया जाए तो एज आई सेड आई जस्ट वांट टू सी ललित कुमार सिंह गेट बैक टू हिज ग्लोरियस डेज, लाइक जब वो कोबी दक्षिणा, गुरु भोकाल ये सब में काम करते थे। आई डोंट नो इफ दैट विल बी पॉसिबल और नॉट, बट येस आई एम होपिंग इट इज। सो एनीवे गाइस, अगर ओवरऑल रिव्यू का बात किया जाए, फ्लाई ड्रीम्स हैज डन अ प्रीटी कमेंडेबल जॉब एज देयर फर्स्ट सेट इट इज। वहीं कॉमिक्स इंडिया उनसे थोड़ा पीछे है, बट अगेन एज आई सेड ये उनका पहला कॉमिक्स है, सो थिंग्स आर बाउंड टू इम्प्रूव विद अपकमिंग इश्यूज। And if you really have to pick just one among these 3, you should totally go for Lava. But I suggest you should go for them all. प्राइस इनका ₹150 है, कुछ 25 से 30 पेजेस का कंटेंट आपको मिल जाएगा इसके अंदर, और तो और इन पर डिस्काउंट्स भी है। सो या ये सारे कॉमिक्स पॉकेट फ्रेंडली तो ज़रूर है दोस्तों। और पॉकेट से याद आया इनके साइज़ के बारे में। सो ये सारे कॉमिक्स राज कॉमिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज़ है, यानी कि जो छोटा वाला राज कॉमिक्स है उसी साइज़ का है, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे लेंथ हो ब्रेथ हो। और मैं मिथिलेश गुप्ता जी का राइटिंग में भी नोटिस किया कि ही इज़ हेविली इंस्पायर्ड फ्रॉम राज कॉमिक्स। कहानी को डिटेल में नरेट करना वो पसंद करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा वो इन कॉमिक्स का डायमेंशंस भी बिल्कुल राज कॉमिक्स जैसा ही रखे हैं। यहाँ पर लग रहा है थोड़ा कटिंग इशू हो गया है, बट एनीवे आई जस्ट विश कि राज कॉमिक्स का जो ओवर द टॉप नरेशन है उसको फॉलो ना किया जाए। वहाँ पर ऐसा बहुत बार हो चुका है कि पैनल में आर्ट वर्क कम और स्पीच बबल्स ज़्यादा है। दैट इज़ अ बिग नो फ्रॉम मी।
If you want to be narrative, good for you. If you want to tell the whole story just through artworks and sequential panelings, even better. But yes, ऐसा मत कीजिएगा कि पेज में ज्यादातर बस लेटर्स एंड नरेशंस एंड स्पीच बबल्स हो और आर्टवर्क कम हो. सो फार वैसा बिल्कुल नहीं हुआ इन कॉमिक्स के साथ एंड आई होप कि ऐसा बिल्कुल ना हो. सो गाइज बेसिकली यही था मेरा रिव्यू. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशंस के बिजनेस अकाउंट का. वहां से आप ये सारे कॉमिक्स और ढेर सारे सुपर हीरोज और हॉरर जॉनरा का नॉवेल्स खरीद सकते हैं. यू कैन ट्राई दिस सेट आउट. So yeah, as a first set, as expected, they are not perfect. There is plenty of room for improvement, which I hope will definitely happen with the upcoming sets that we receive from Fly Dreams and Comics India. So guys, with that being said, I'll wrap up today's video here. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है और अगर आया है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. Try out this comics. See you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.